सानेहा तेजगाम से मुतल्लिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। 15 अफराद सानेहा के जिम्मेदार करार। डेप्यूटी डिवीजन सुपरिटेंडेंट कराची, डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर कराची, हैदराबाद और कानपुर के SHOs, 5 पुलिस एहलकार गफलत के मुर्तकिब पाए गए। रिजर्वेशन सुपरवाइजर कमर शाह पर भी बेजाब्तगी की जिम्मेदारी आयद की गई। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन को आग लगने से 87 अफराद शहीद हुए। 75 के लवाहिकीन को मुआवजा अदा कर दिया गया। 10 की शनाख्त नहीं हो सकी। 2 का DNA टेस्ट आना बाकी है। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। लाहौर में आटे का बहरान संगीन हो गया। 10 और 20 किलो का थैला गायब। ब्लैक में मनमानी कीमतों पर फरोख्त। 15 किलो का थैला भी महंगे दामों मिलने लगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि गंदुम की फराहमी तक आटे की किल्लत दूर नहीं हो सकती। सब्जियों की कीमतें भी आसमानों पर। लाहौर में भिंडी 130, प्याज 70, टमाटर 150, आलू 90, लहसुन 350, अदरक 750 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन, लीमू, फूल गोभी, शलजम, शिमला मिर्च भी गरीबों की पहुंच से दूर। कराची में दूध माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। दूध 120 रुपए लीटर फरोख्त। दही की कीमत 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए लीटर। लाहौर में मोटरवे पर इज्तिमाई ज्यादती का केस। ननकाना साहब में भी पुलिस के छापे। मरकजी मुलजिम आबिद हत्थे न चढ़ा। मुलजिम फरार कैसे हुआ? आबिद की साली ने सारी कहानी बता दी। आबिद ने अपनी साली कश्वर बीबी को मिलने के लिए ननकाना साहब के पार्क में बुलाया। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिम भाग गया। आबिद ने क्लीन शेव करके हुलिया बदल रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 साल के दौरान बच्चों से ज्यादती के केसेस में 10% इजाफा। 18 माह में जिनसी ज्यादती के 276 केसेस रिपोर्ट। पेशावर, मर्दान, नौशहरा में 60% से ज्यादा केसेस। बच्चों के तहफ्फुज और जिनसी ज्यादती की सजाओं का कानून असेंबली में पेश नहीं किया जा सका। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने पर मजीद 13 तालीमी इदारे बंद। 2 रोज में तादाद 35 हो गई। NCOC का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 10 और सिंध में 3 तालीमी इदारे बंद किए गए। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के तीसरे रोज भी कराची के स्कूलों पर छापे। नॉर्थ नाजिमाबाद में छोटी क्लासेस के बच्चों की मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार। महकमा तालीम सिंध का 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल न खोलने पर गौर। शहर का बिलबोर्ड का जंगल बन गया। जगह जगह बड़े बिलबोर्ड अवाम की जान के लिए मुस्तकिल खतरा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कुछ बोर्ड उतार दिए गए, फिर काम रोक दिया गया। रेगुलर केस में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल ने $4 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये पाकिस्तान के लिए बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की तरफ से भी फैसले का खैर मकतब। कहा कानपुनी की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लाहात से मुकामी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मैंने परसों भी इनका नाम नहीं लिया था। बिल्कुल ठीक है, तशरीफ रखें सेनेटर साहब, तशरीफ ले लिया था तो ले लिया साहब, मैं क्या करूं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने देंगे। इनको मालूम है मेरी बुरी आदत का। आज देखा नहीं, सहा है तुमने। छोड़ो इस बात को। 260 आदमियों के कातिल हो तुम। इनको इबादत करेंगी, ये क्या मतलब है? तशरीफ रखें प्लीज। ये पॉलिसी सेनेटर साहब तशरीफ रखें। अतीक शेख क्या है? एक पंगा है, इससे तो मर जाना ही चंगा है। अब बोल। ये एक्सपेंड कर दे मुशाहिद साहब। मैं अभी मिलता हूँ तुझे बाहर। अभी मैं मिलता हूँ तुझे। अभी मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। बेगैरत की नस्ल। जी राजा साहब, जी राजा साहब कुछ कहना चाहते हैं, तशरीफ रखें राजा साहब। मैं अभी तुम्हें मिलता हूँ बेटे। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और सेनेटर अतीक शेख में तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे को गालियां निकाली। चेयरमैन सेनेट ने गालियों के अल्फाज हज़फ करा दिए।
इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की बड़ी बैठक, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को इशाया। शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, अयाज सादिक की शिरकत। एपीसी के एजेंडे पर मुशावरत, पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी को अदालत में चैलेंज करने पर गौर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन को कितने वोट मिले, नई बहस छिड़ गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत के 187 और ऑपोजिशन के 190 वोट होने का दावा। कहते हैं हमारे मुतालबे के बावजूद गिनती नहीं कराई गई। हम कर्जे लेके कर्जों को पोस्टपोन करा के हम कोरोना को भी कहते हैं कि कोरोना हमारे लिए रहमत बन के आई, जहमत बन के नहीं आई। हुकूमत को भी मैं कहता हूँ इस ड्रामे को छोड़ें। करप्शन बहुत हो गया, 2 साल खा गए। अब लोगों को, अब मुल्क को देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल। आमदन से जायद असासों के केस में एहतसाब, अदालत में पेशी। खुर्शीद शाह कहते हैं उन्हें आवाम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। कर्ज लेकर मुल्क चलाने वाले मुल्क को तबाह कर रहे हैं। करप्शन का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए। शराब लाइसेंस केस में अकरम अशरफ गोंदल की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब हुकाम की तरफ से रिमांड की इस्तदा। वज़ीर आज़म इमरान खान 25 सितंबर को जनरल असेंबली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि वज़ीर आज़म कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पर भी रोशनी डालेंगे। सजादा नशीन सियाल शरीफ पीर हामिदुद्दीन सियालवी की नमाज जनाजा आज सियाल शरीफ सरगोधा में अदा की जाएगी। मुरीदैन की बड़ी तादाद सियाल शरीफ पहुंच गई। कराची का मौसम बदलने लगा। सुबह के औकात में ठंडी हवाएं चलने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। डोनाल्ड ट्रंप पर जिनसी हरासानी का एक और इल्जाम। साबिका मॉडल एमी डोरस का अमरीकी सदर पर 1997 में ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान वीआईपी स्वीट में हरासा करने और बोसा लेने का इल्जाम। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के अदाकार जावेद चेतनगुने का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तुर्की वापस रवाना।